पिछले लेक्चर में अपनों ने बात कर ली थी, इसकी रे कर ली थी, अपनों ने बात कर ली थी किस प्रकार से आपको क्या करना है, रिएक्शन को शो कराना है। और अपनों ने क्या किया था, उसके बाद उन्होंने किसकी बात की थी, किस प्रकार से रिएक्शन होगी, कौन कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है, और किस प्रकार से आपके प्रोडक्ट बनाना है। वो था हाइड्रोजनेशन, यानी क्या कर रहे थे, डबल तोड़ रहे थे, सिंगल बना रहे थे, डबल तोड़ो सिंगल बनाओ, ठीक है, उसमें हमने एरोमेटिक रिंग में पढ़ दिया। उसके बाद हाइड्रोजनेशन आता तो है, लेकिन किसमें आता तो और है जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में है, उनको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले आते हैं अपन शार्पलेस एसिमेट्रिकल। इसमें क्या होता है सर, इपॉक्सीडेशन होता है मान लीजिए, और एसिमेट्रिक एल्कीन में होगा, जैसे एलाइल एल्कोहल है। एलाइल एल्कोहल कौन सा होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन एलाइल, और उसके साथ OH ग्रुप जुड़ा तो एलाइल एल्कोहल, ठीक है, एलाइल कार्बन और OH ग्रुप एलाइल एल्कोहल। वो इसमें क्या करता है, कायरल हो जाता है। कायरल किसके प्रेजेंस में होता है, टाइटेनियम इसमें कैटालिस्ट होता है अपना, और उसमें अपन क्या डालते हैं, ये टेट्रा आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड डालते हैं इस प्रकार से, और क्या डालते हैं, डेट डालते हैं, वो वाली डेट नहीं, वही डेट, ठीक है, डेट, ठीक है, डेटिंग में चले जाते हैं। और उसके बाद कायरलिटी शो करते हैं। कायरलिटी शो होंगे क्या होंगे, एक तो आपके R एक S, ठीक है, एन आइसोमर बनेंगे, 2n² वाला होता है ना, एक है तो कितने बनते हैं, 2, ठीक है, 2n² फॉर्मूला होता है, उससे 2 बनते हैं अपने, 2 बनेंगे, एक RS कॉन्फ़िगरेशन वाला है, एक S कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें एक बेस एक डैश दर्शा देंगे और इथर बन जाएगा, उसके साथ एलाइल अल्कोहल पड़ा रहेगा। दूसरी बात, ये रिएक्शन होती है, ये क्यों इसका नाम क्या है, शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन, क्योंकि इसके केपी नाम में एक शार्पलेस वैज्ञानिक था, उसने दिया था, और ये इथर का ऑक्सीडेशन बताता है, वो भी एसिमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए द शार्पलेस एसिमेट्रिकल ऑक्सीडेशन, द शार्पलेस एसिमेट्रिकल ऑक्सीडेशन। इसमें लिखिए in this oxidation is given by in this it is शार्पलेस asymmetrical oxidation, asymmetrical शार्पलेस oxidation is given by Kp शार्पलेस and in this oxidation we have used allyl alcohol and it is converted to chiral epoxidation, alcohol। इसके बाद थर्ड बात लिखिए, chiral alcohol with very high anisoselectivity, rather than formation of a racemic mixture, एनाइसोसेलेक्टिविटी होती है, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। D व L भी कह सकते हैं, R व S कॉन्फ़िगरेशन भी। R व S कैसे आता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री है उसमें है, बहुत अच्छे तरीके समझाया हुआ है, ठीक है। R कैसे से बड़े समूह से नेमिंग करते हैं, अगर घड़ी की दिशा में घूमता है और घड़ी की विपरीत दिशा में, अगर वह क्या घूमे, R व S क्लॉकवाइज, अगर वह घड़ी की दिशा में घूमे, जैसे 12 कैसे बजते हैं घड़ी में, 12 वाली सुई है, तो घड़ी में 12 कैसे बजेंगे, मान लीजिए मेरे सामने घड़ी है, ये 12 है, तो 12 इस प्रकार से घड़ी घूमती है, इस प्रकार से दोस्तों घड़ी कैसे घूमती है, 12 से ऐसे घूमती है, ठीक है, वो R कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ऐसे नहीं घूम रही वो S है। इसका नामकरण कैसे होता है, बड़ा समूह है, मान लीजिए एक तो OH है, एक CH2OH है, तो CH2OH पहले आएगा या OH आएगा, जैसे क्लोरो और ब्रोमो है, जैसे Br और क्लोरो, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखें, ठीक है, Br और क्लोरो में B पहले आता है या C पहले आता है, क्लोरो, ठीक है, तो B पहले आता है, तो 1 नंबर इसको, फिर 2 इस प्रकार से घूम जाता है, समूह घूमता है, उसके प्रकार से इसकी नेमिंग की जाती है। उसके बाद लिखिए इसमें it can be applied, ये मेथड है या कौन सा, ये ऑक्सीडेशन, it can be applied both secondary and primary alcohol, secondary व primary alcohol। अरे बच्चों तुम्हें ये पता नहीं है क्या, ये क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री कितना है, 2 डिग्री कौन सा है, जिससे डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हो, ठीक है, वो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, ये 2 डिग्री है, यानी जिससे समूह जुड़ा है उससे डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। आइसो भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंडरी टर्शियरी ब्यूटाइल, ये इसके कॉमन नेमिंग होते हैं, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद प्रेजेंस, ठीक है। अब लिखिए द शार्पलेस एसिमेट्रिकल एपॉक्सीडेशन
can be formed in the presence of DET TiOPr4 TBHP। इसका नाम लिख लीजिए डेट का डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट, डाई आइसो CH3 दो ग्रुप डायरेक्ट, प्रोपाइल 3 कार्बन और टार्ट्रेट, ठीक है। और इसमें टाइटेनियम कैटालिस्ट है, ठीक है, टाइटेनियम कैटालिस्ट है। यहाँ पे टाइटेनियम लगा देता हूं मैं, पता चल जाए। प्लस यहाँ टाइटेनियम कैटालिस्ट है, इसका नाम क्या है, टेट्रा 4 के कारण, आइसो डबल बॉन्डेड डायरेक्ट कार्बन दिख रहे हैं, और प्रोपॉक्साइड, ठीक है, टेट्रा आइसो प्रोपॉक्साइड, ये लिख लिया, ये इसका नाम है। अब देखिए टाइटेनियम कैटालिस्ट इज हाईली कीमोसेलेक्टिव फॉर एपॉक्सीडेशन, कीमोसेलेक्टिव आगे आएगा। कीमोसेलेक्टिव का मतलब होता है कोई ग्रुप है वो एक फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, अटैक करके उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी ये बिल्कुल क्या होते हैं, फंक्शनल यानी सिलेक्टिव होते हैं। जैसे कोई ग्रुप डाल दिया, जैसे इथर का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो टाइटेनियम चाहिए अपन को, टाइटेनियम के अलावा और किसी में इतनी ताकत नहीं है ऊपर देगा ऑक्सीडेशन, तो इस प्रकार से उसको बोलते हैं कीमोसेलेक्टिव, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के प्रति होती है। इसके बाद आता है अपना एलाइल अल्कोहल CH2CH2OH, बताया था ये नीचे कार्बन है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलाइल अल्कोहल पता होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे जुड़ा डायरेक्ट कार्बन, ठीक है। तो ये एलाइल, ये विनाइल से डायरेक्ट एलाइल, ये एलाइल है, ठीक है, विनाइल एलाइल, ठीक है, ये अपने नेमिंग में आते हैं। इसके बाद डेट या TiOPr4 या THDP डाल दें तो कैसा होगा, इथर बन रहा है ROR, लेकिन इपॉक्सीकरण भी हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, R क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये वेज एक डैश, ये डैश ये वेज है, ये वेज बॉन्ड है, सेम चीजें बनी है, बस कॉन्फ़िगरेशन अलग हुआ है। क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर दर्शाएंगे, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज बना है, सेम यहाँ पर इथरा फॉर्मेशन हुआ है, अल्कोहल पड़ा हुआ है। ये आपको उतार लीजिए, समीकरण उतार लीजिए। इसके बाद लिखिए, इसके बाद लाइन लिखिए, उतारने के बाद उतारते रहिए और लाइन लिखते रहिए। इसके बाद एक लाइन लिखिए मेरे भाई, कौन सी लाइन लिखोगे, लाइन मारनी नहीं है, लिखनी है, ठीक है। इसके बाद लाइन लिखिए, द टाइटेनियम कैटालिस्ट आर हाईली कीमोसेलेक्टिव फॉर एपॉक्सीडेशन, अदर डबल बॉन्ड एसिटाइल epoxide etc are not affected, other double bond एसिटाइल एस्टर epoxide are not affected, यानी इससे क्या नहीं होंगे, एस्टर ग्रुप नहीं होंगे, डबल बॉन्डेड वाले ग्रुप अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, कीमोसेलेक्टिव है। तो इसकी रिएक्शन मैं बता देता हूँ और किस प्रकार से कीमोसेलेक्टिव है ये देख लेना। ये उतार लिया, अब इसके बाद ये देखिए रिएक्शन किस प्रकार से कीमोसेलेक्टिव है।